Assalamu alaikum. My name is Barrister Haider Jawad and I am the head of legal here at United Law and Immigration Firm and welcome to our YouTube channel. So आज हम जिस वीज़ा स्ट्रीम की बात करने वाले हैं it is in short called EB2 NIW. EB2 is Employment Based Second Preference, NIW is National Interest Waiver. ये जो EB2 स्ट्रीम है ये एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन स्ट्रीम है यूनाइटेड स्टेट्स की। इसको फरवरी 2022 में लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और जो इनका इमिग्रेशन इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS, वही सारी एप्लीकेशंस को असेस करते हैं। अप्रूवल्स, रिजेक्शंस, RFEs सब उन्हीं के थ्रू होता है। इस स्ट्रीम को लॉन्च करने का जो मकसद था वो ये था कि फरवरी 2022 से पहले हमेशा यही रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट करना है तो आपके पास एक जॉब ऑफर, जॉब लेटर होना चाहिए फ्रॉम अ US बेस्ड एम्प्लॉयर। इसके साथ साथ पर्म सर्टिफिकेशन की भी एक रिक्वायरमेंट होती थी जो कि फरवरी 2022 से पहले मौजूद थी। इस स्ट्रीम के तहत अगर आप ये चीज़ प्रूव कर दें कि आप उनके क्राइटेरिया पर फॉल करते हैं एंड that you fall in the national interest of the United States and that you have significantly contributed in your stream, your field of work, then you are eligible कि आपको इस स्ट्रीम पर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इस स्ट्रीम पर जो क्राइटेरिया है, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। द बेस्ट क्राइटेरिया इन माय ओपिनियन इज प्रॉबेबली जहाँ पर आपको 16 साल की एजुकेशन और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके अलावा आपके पास अगर 14 साल की एजुकेशन है, उसके साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड इफ़ यू हैव 18 years of education with no experience, you can also go on this stream. दरअसल होता है इस तरीके से है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 14 साल की एजुकेशन यू कैन कंसिडर इफ़ यू हैव डन योर BCom, एंड उसके बाद आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। एंड अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपने अपनी फील्ड में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया हो। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि आपने इकोनॉमिकली बेनिफिट किया हो अपनी कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूट्स को या फिर अपनी कंट्री को। अगर आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं देन डेफिनेटली आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। सेकेंडली 16 साल की एजुकेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस, इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। इफ एन इंडिविजुअल हैज़ कंप्लीटेड देयर डिग्री इन 2017 एंड सिंस देन दे हैव बीन वर्किंग, तो 16 साल की एजुकेशन बैचलर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाती है और 5 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर द डिग्री, दैट ऑल्सो वर्क्स। एंड थर्ड केस में आपके पास सिर्फ 18 साल की एजुकेशन होनी चाहिए एंड नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इस केस में एडवांस डिग्री बेसिकली मैटर करती है, आपने किस फील्ड में अपनी डिग्री की है, उसमें आपके थीसिस, रिसर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती हैं सारी की सारी। स्ट्रीम के क्राइटेरियाज के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो बेसिकली एक्सेप्शनल या स्पेशल एबिलिटी का है। एक्सेप्शनल या स्पेशल एबिलिटी बेसिकली आपको प्रूव करनी होती है। प्रूव आप किस तरीके से करते हैं अपनी, देखें आपने जो अपने एजुकेशनल करियर से लेकर अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो जो अवार्ड्स, डिग्रीज, शील्ड्स, मेडल, सर्टिफिकेशन एक्वायर की हैं, उन सब के थ्रू आप प्रूव करते हैं कि यू आर एन इंडिविजुअल ऑफ एक्सेप्शनल या स्पेशल एबिलिटी। एंड क्राइटेरिया एक्सेप्शनल एबिलिटी प्रूव करने के साथ साथ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ पर ये सारी की सारी स्ट्रीम रिलाई करती है वो ये है कि ये एक पिटीशन बेस्ड स्ट्रीम है। आपको इसमें एक पिटीशन USCIS के सामने रखनी होती है। पिटीशन में बेसिकली यू कैन कॉल इट अ बायोग्राफी, योर लाइफ स्टोरी। आपने जो जो कुछ अचीव किया है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं टू द USCIS। इसके बेसिकली 3 प्रॉन्ग्स हैं या 3 पार्ट्स हैं। जो प्रॉन्ग्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना, अच्छे तरीके से डिफाइन करना, कनेक्ट करना अपने करियर के साथ, अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, ये बहुत ज़रूरी है आपकी इस सारी स्ट्रीम की सक्सेस के लिए, क्योंकि आपका जो मेन अप्रूवल आना है वो इसी पिटीशन के बिहाफ पर आना है। तो जो पहला प्रॉन्ग या पहला पार्ट है वो USCIS या लीगल लैंग्वेज में कहलाता है प्रपोज्ड एंडेवर। प्रपोज्ड एंडेवर बेसिकली ये है कि आप अपने करियर में कितनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, क्या क्या काम आपने किया हुआ है और उस काम को कैसे आप रेप्लिकेट करेंगे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों जाना चाहते हैं, वाई आर यू गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आप वहाँ जाकर क्या करने का इनिशिएटिव रखते हैं, मतलब व्हाट इज योर एम इन गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में काम करते हैं जो कि कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की है, ठीक है, लेकिन आप रिमोटली यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को इस चीज़ से बड़ा क्लियर रखना है कि आपने
वहां जाकर सिमिलर कंपनीज को जो आपके एम्बिट में फॉल करती हैं उनको टारगेट करना है, उनके लिए काम करना है, इकोनॉमी को बेनिफिट करना है। और इस तरीके से जिस भी आप नीश में स्पेसिफिकली काम करते हैं उसको मेनली रख के आपका प्रपोज्ड एंडेवर बनाया जाता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड टीम जिसमें वी हैव डिफरेंट बैरिस्टर्स, लॉयर्स, वी हैव अ सेपरेट रिसर्च टीम, अ ड्राफ्टिंग टीम, जो कि सारे आपके केस पर दिन रात काम करते हैं ताकि हम और आप इस सक्सेस तक पहुंच सकें। सेकंड पार्ट जो बेसिकली पिटीशन का है, इट इज अगेन यूएससीआईएस लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि आर यू इन अ गुड पोजीशन टू एडवांस योर प्रपोज्ड एंडेवर। मतलब ये कि जो काम आप यूनाइटेड स्टेट्स में करने का एम रखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। देखें, आपको ये चीज़ डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फील्ड की रिक्वायरमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यूएस की 50 स्टेट्स में से किस स्टेट में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जिस स्पेसिफिक नीश में वो काम करते हैं उस नीश में लोग कितनी एनुअल वेजेस ले रहे हैं, कितनी करंट जॉब्स अवेलेबल हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी में जॉब बढ़ने का चांस कितना है। ऐसा तो नहीं है कि उस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट इतनी है नहीं। क्योंकि देखें, इकॉनमी को बेनिफिट करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका, कि आप अगर अपनी पिटीशन में ये साथ साथ प्रूफ करते जाएंगे कि मैंने अपनी फील्ड में बहुत सारी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं और मैंने अपनी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत मॉनेटरी बेनिफिट दिया है, एंड इफ गिवन द चांस आई कैन डू द सेम फॉर यूएस, आई कैन डू द सेम फॉर द आईटी इंडस्ट्री, फॉर द फाइनेंस इंडस्ट्री, तो आप समझें कि श्योर शॉट गारंटी इसका चांस है कि आपकी पिटीशन अप्रूव होगी और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। थर्ड पार्ट बेसिकली पिटीशन का ये है कि देखिए, आप एक चीज क्लेम करते हैं, आप एक पिटीशन लिख रहे हैं, पिटीशन में चीजें क्लेम कर रहे हैं, उन क्लेम्स के बैकअप करने के लिए एविडेंस नहीं होगा तो वो क्लेम्स यूजलेस होंगे। आप क्लेम करते हैं आपके पास 16 साल की एजुकेशन है, आपको प्रूव करना है। आप क्लेम करते हैं आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव दैट? ऑब्वियसली थ्रू योर वर्क एक्सपीरियंस। सबसे बेस्ट इन माय ओपिनियन ये चीज रहती है कि अगर आप ये प्रूफ कर सकें साथ साथ कि आप एक चेन एस्टैब्लिश करें। बेसिकली आप एक कंपनी में अपॉइंट हुए तो आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके बाद 2 साल बाद आपकी उस कंपनी में प्रमोशन हुई तो यू हैव अ प्रमोशन लेटर फॉर दैट, 3 साल बाद आपको एक अप्रेजल मिला तो यू हैव एन अप्रेजल, एंड फाइनली द एक्सपीरियंस लेटर। तो सी द होल, एक पूरी चेन एस्टैब्लिश करने से केस को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जितनी आप क्लेम करते हैं कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जितनी लिमिटेड कंपनीज के साथ होगा उतना ज़्यादा केस स्ट्रांग होगा। 15 साल में 5 कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस होना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन 15 साल में 2 कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस होना इज़ ग्रेट। ठीक है, आपने तीनों प्रॉन्ग्स एस्टेब्लिश किए, प्रॉन्ग्स में आपने डिफरेंट यूएस को भी हाईलाइट किया। पहला पार्ट बेसिकली जो पहला प्रॉन्ग है दैट इज अबाउट यू द कैंडिडेट, सेकंड पार्ट इज अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पार्ट में आप सब कुछ प्रूव कर रहे हैं। और इस सारे को प्रूव करना इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी को बेनिफिट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वर्कफोर्स में इजाफा करें या फिर आप जॉब क्रिएशन करें। वर्कफोर्स में इजाफा आप तब करते हैं जब आप पहले से एक वर्किंग इंडिविजुअल होते हैं, पाकिस्तान में, दुनिया की किसी भी कंट्री में सर्व करते आ रहे हैं एक इंडस्ट्री में XYZ ईयर्स से, और आप यूएस की वर्कफोर्स में जाकर इजाफा करेंगे अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। एंड सेकंड केस में जॉब क्रिएशन उन लोगों के लिए होती है जो कि बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वुमेन होते हैं, और वो एक इस्टेब्लिश बिजनेस जो होता है पाकिस्तान में XYZ कंट्री में कर रहे होते हैं, और वो उसी बिजनेस को यूएस जाकर रेप्लिकेट करना चाहते हैं, और उसके थ्रू जॉब क्रिएशन से ऑब्वियसली बेनिफिट्स, इकोनॉमी को बेनिफिट, खुद का बेनिफिट, ये बेसिकली पर्पस है। तो यू हैव टू बी अगेन वेरी वेरी क्लियर एंड डिटरमिन्ड कि आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करते आने हैं स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रीम पर चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। 86% अप्रूवल रेट है, 4% रिजेक्शंस हैं, 10% RFEs हैं। RFEs उन्हीं केसेस में आती हैं जहाँ पर उन्हें मज़ीद एविडेंस चाहिए होता है। तो वंस मेकिंग योर केस, आप जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस विदाउट एनी फॉल्स क्लेम्स दे सकते हैं उतना ही आपका केस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इसके अलावा दिस स्ट्रीम इज़ यस अ बिट टाइम टेकिंग, टोटल प्रोसीजर आपका तकरीबन 1.5 साल इतना लग जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि परमानेंट इमिग्रेशन में इतना टाइम पीरियड लग सकता है। आप जब इतने बड़ी
एक स्टेप उठा रहे होते हैं और आप ग्रीन कार्ड के लिए बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर और थोड़ी एक्सपेंसिव स्ट्रीम वो हो जाती है, लेकिन नो अनडाउटेडली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स जिससे आप बहुत जल्दी जो है वो ग्रीन कार्ड एक्वायर करके यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हैं, एक सिटीज़न बन सकते हैं, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, इस मुल्क से जा सकते हैं जो कि आज कल हर बंदा ही जाना चाहता है। तो ये एक अगेन बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम, और हम तकरीबन पिछले 1.5 साल से स्ट्रीम पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 5 अप्रूवल्स, और इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो कि इस वक्त पाइपलाइन में हैं हमारे, और वी आर वर्किंग ऑन इट। तो यू कैन विजिट अस ऑन, हमारा ऑफिस बेसिकली मेन एम्पोरियम मॉल वाली रोड, अब्दुल हक रोड पर है, नियर खोकर चौक, एंड आवर टाइमिंग्स आर मंडे टू सैटरडे 11 AM to 7 PM, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अस, विजिट आवर वेबसाइट। तो इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।